अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ है इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने ताज को देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज को नहीं देखा। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप ताजमहल के बारे में 14 ऐसी बातें जान लोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। नंबर 1, हज़ारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसे नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुग़ल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से आया जाया करते थे। नंबर 2, मुमताज़ महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद सभी मज़दूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ताजमहल ना बना सकें। तो मज़दूरों ने इसी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज़्यादा दिन तक ना टिक सके। आज भी इसी छेद के कारण मुमताज़ महल का मकबरा नमी से ग्रस्त है। नंबर 3, यदि यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता? ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बना रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बनी होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। आपको बता दें कि ये लकड़ी नदी के पानी से नमी सोखती है, इसलिए अगर यमुना नदी नहीं होती तो अभी तक ताजमहल ढह गया होता। नंबर 4, ताजमहल की जो 4 मीनार हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरें और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुँचे। नंबर 5, कुतुब मीनार से भी लंबा है ताजमहल। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। नंबर 6, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ताजमहल में लगे सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। दरअसल हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय बढ़ती है और दबाव बनने पर पानी ऊपर फेंकती है। ये सभी फव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के पानी फेंकते हैं। नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और 9/11 के हमलों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर
उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे कि ये दुश्मन को दिखाई ना दे और इस पर हमला ना किया जा सके। नंबर 8, एक खबर यह भी है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वे ऐसी कोई और इमारत ना बना सके, लेकिन शाहजहां अपने इरादे में कामयाब ना हो सका, क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई अन्य भव्य इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गई थीं। इन्हीं में से एक कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में काफ़ी मदद की थी। नंबर 9, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लाया गया था, जो कि किसी की भी आँखों को चौंधिया सकते थे। ये पत्थर चीन, तिब्बत, श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन कीमती पत्थरों को निकाल लिया था। नंबर 10, 1632 से 1653 की अवधि में जब ताजमहल बना था, तब इस पर 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिनकी वर्तमान कीमत 106.28 लाख अमेरिकी डॉलर है। नंबर 12, ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। ये सेल्फी उस समय ली गई थी जब सेल्फी का दौर नहीं था। नंबर 13, ताजमहल का रंग बदलता है। दिन में अलग अलग समय के हिसाब से इसका रंग बदलता है। सुबह के समय ये गुलाबी दिखता है और शाम के समय सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। नंबर 14, ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 सैलानी आते हैं। इतने सैलानी पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और